नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है शिंजो आबे का अंतिम संस्कार। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित 217 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंतिम संस्कार में 27 सितंबर को टोक्यो में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 8 जुलाई 2022 को आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पारिवारिक तौर पर उनका अंतिम संस्कार 15 जुलाई को हुआ था। इस लिहाज से आबे का ये राजकीय अंतिम संस्कार प्रतीकात्मक था। भारत की तरह जापान भी अद्भुत परंपराओं का देश है। यहाँ की जीवन शैली आधुनिक तकनीक और प्राचीन रीति रिवाजों का बेहद खूबसूरत मिश्रण है। भारत की तरह जापान में भी अंतिम संस्कार के लिए जलाने की परंपरा मौजूद है। दरअसल इस पूर्वी एशियाई देश में जलाने और दफनाने दोनों की ही परंपरा है, लेकिन अधिकतर जापानी लोग पहले पार्थिव शरीर को जलाते हैं और फिर उनकी अस्थियों को दफना देते हैं। अंतिम संस्कार की व्यवस्था आमतौर पर सबसे बड़े बेटे द्वारा की जाती है और इस धार्मिक अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। मरने के बाद सबसे पहले परिजन मृतक के शरीर को धोते हैं, ओंठ पर पानी लगाते हैं, जिसे अंतिम समय का जल या सिक्त कहा जाता है। इसके बाद मृतक यदि महिला हुई तो सफेद किमोनो और अगर पुरुष है तो सूट पहनाया जाता है। पार्थिव शरीर को फिर सूखी बर्फ वाले ताबूत में रखा जाता है। मृत्यु के अगले दिन काले कपड़े पहन लोग इकट्ठा होते हैं। वे मृतक को श्रद्धांजलि देते हैं और उससे जुड़ी यादों को साझा करते हैं। साथ ही पारंपरिक मंत्र भी पढ़े जाते हैं। इस परंपरा को वेक कहा जाता है। इस मौके पर लोग मृतक के परिजनों को काले रंग के लिफाफे में पैसे भी देते हैं। जापान में दाह संस्कार से पहले मृतक को एक नया नाम देने की भी परंपरा है। यह नाम मृतक की वापसी को रोकने के लिए दिया जाता है। अंतिम संस्कार कराने वाला पुजारी इस नाम को जोर से पुकारता है। आपको बता दें कि जापान में इस आखिरी नाम को खरीदने के लिए लोग अच्छी खासी रकम खर्च कर डालते हैं। नामकरण की इस प्रक्रिया के बाद ताबूत में फूल रखे जाते हैं और इसे अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है। आखिरकार शरीर को ताबूत सहित अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। दाह संस्कार हो जाने के बाद मृतक के परिजन अस्थियों को चुनते हैं। सबसे पहले पांव की अस्थियों को और आखिर में सिर की अस्थियों को चुना जाता है। अपने देश में जहां इन अस्थियों को नदियों में प्रवाहित करने की परंपरा है, वहीं जापान में इन हड्डियों को दफनाया जाता है। आजकल इन अस्थियों को लॉकर में रखने का प्रचलन भी है। आपको बता दें कि जापानी समाज मुख्यतः 2 धर्मों, बौद्ध धर्म और शिंतो को फॉलो करता है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे वहां की सबसे पुराने और बड़े धर्म शिंतो से ताल्लुक रखते थे। यह एक बेहद प्राचीन धर्म है और ईसा से सैकड़ों साल पुराना है। हालांकि अंतिम संस्कार के मामले में यह धर्म बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों का ही ज्यादातर पालन करता है। आइए अब बात करते हैं इस खबर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शिंजो आबे जापान के दूसरे सबसे लंबे समय तक पदभार संभालने वाले प्रधानमंत्री थे। दूसरा कथन है, वह जापान के सबसे पुराने और बड़े धर्म शिंतो से ताल्लुक रखते थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।